ये बात सच है कि संगत का असर होता है। किसी ने लिखा था इस पे कि कीचड़ में रह के कमल तो खुशबू देता है, कीचड़ में तो कमल खिलता है। इसमें क्या सच है क्या गलत है? बट एक्चुअल में संगत का असर होता है। तो आप कहते हैं ना कि अगर ख़राब सब्जियों के बीच में अच्छी सब्जियों को रखो तो वो ख़राब हो जाएंगी। जैसे एक सड़ा हुआ आलू अगर आलू की बोरी में डाल दी जाए तो बाकी सब ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को समझते हैं कि संगत का असर एक्चुअल में कितना इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ का या फिर आपके फ्रेंड्स सर्कल का जो जिनके साथ आप अपना टाइम गुजारते हैं। तो लेट्स नो इट। एक्चुअली बात ये है कि जो हमारा माहौल है, जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो बनता है हमारे आसपास के लोगों से, आपके फ्रेंड्स से, आपकी बिहेवियर से और आपकी स्पेशली आपके माहौल से। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन है जो नेगेटिव हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा, जो जिनका आपके फ्यूचर से ना कोई रोल हो, है ना, जिनका ना तो आपके सपनों से कोई रोल हो, जिनका ना तो किसी भी तरह का आपकी अच्छाई से रोल हो, बस वो आपकी ज़िंदगी में क्यों है, किस वजह से है, क्या पर्पज़ है, क्या मतलब है, इन बातों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जानबूझ के गलतियाँ करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना। गलतियों की माफ़ी होती है, लेकिन जानबूझ के करी गई गलतियाँ अक्सर उनकी कोई माफ़ी नहीं होती लाइफ में। संगत का असर होता है। आप जिस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो, अब जस्ट सपोज़ करो कि आपके पास एक ऐसा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप में बिजनेसेस के कोच भरे पड़े हैं जो डेली डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक को लेके, किसी न्यू इन्वेंशन को लेके, कोई न्यू आइडिया को लेके। आप उसमें उस तरह की चीज़ें डेली आती है। जैसे मॉर्निंग में हुआ आ गया कि आज हमारा ये कंसेप्ट है, आज हम इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक वो उस तरह की चीज़ें, एक ऐसा भी ग्रुप बना पड़ा है जहाँ पे सिर्फ उस तरह की चीज़ें भेजी जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो थोड़ी आपको डिस्ट्रैक्शन देने वाली है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? असर पड़ता है, एक्चुअल में असर पड़ता है। सिर्फ देखने से, सुनने से, माहौल में रहने से बहुत असर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई एक्शन वाली मूवी देख लो तो आपके अंदर एक्शन जगता है, इमोशनल मूवी देखो तो रोना आता है। ठीक वैसे ही असर पड़ता है। ये बात मैटर करती है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट आप नहीं चेंज कर सकते, आप माहौल को नहीं बदल सकते, बट आप अपनी जो चीज़ें बदलनी जा सकती हैं वो आप बदल सकते हो। उन चीज़ों का कोई मतलब ना ही हो तो अच्छा आपके लाइफ में। क्योंकि जब आप मान के चलो, स्टार्टिंग से मैं एज का तो क्राइटेरिया नहीं रखूँगा, बट फिर भी कम से कम 25 साल जो एज होता है वही होता है हार्ड वर्किंग का, आपके पैशन को फॉलो करने का, अपने सपनों के लिए कुछ करने का। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें बेस्ट देने का। मैं इस साइड भी नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट या हंसी मजाक हमेशा सीरियसली लाइफ में रहना चाहिए, ये भी नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी ही चीज़ें आपको बहुत देर तक आपकी लाइफ में असर डालती हैं। तो इसीलिए डोंट इन्वेस्ट योर सेल्फ इन द रॉन्ग पीपल। क्योंकि जब आप गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को देते हैं, तो आपके लिए गलत ही होता है हमेशा। पहचानिए, एक्चुअल में पहचानिए कि क्या चल रहा है लाइफ में आपके। शाम के टाइम में आप खुद को सोचिए, खुद को डिस्कवर करिए कि आज के दिन में आपने कितना हिस्सा अपने लिए निकाला, अपने सपने के लिए निकाला, अपने कल के लिए निकाला, अपने फ्यूचर के लिए निकाला। जब आप इस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, आप अपनी कमियों को देखेंगे, आप जानेंगे वहाँ पे कि एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ आते ऐसे लगते हैं बचपने में या फिर फ्रेंड सर्कल की वजह से जो पूरे लाइफ टाइम नहीं छोड़ती। मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आप एग्जांपल खुद सोच लोगे कि वो गलतियाँ किस तरह की होती हैं, बट असर पड़ता है। जैसे आप किसी बागीचे में जाओगे तो आपके शरीर से खुशबू आने लगेगी, फूलों की, पत्तों की या फिर उस तरह की चीज़ें से। सोचना चाहिए आपको इस बारे में।